ओम शांति। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। पहले वाले वीडियोस में हमने विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी व शक्ति की देवी दुर्गा के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम जगदम्बा सरस्वती और श्री लक्ष्मी जी की जीवन कहानी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होली के त्योहार के बाद अभी चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत में शक्ति पूजन का नवरात्रों का बहुत ही महत्व है। प्रश्न उठता है कि ये शक्तियाँ कौन थीं? उनका इतना गायन क्यों होता है? उन्होंने कौन सा उच्च कार्य किया था? ये कब हुई हैं? उनके साथ हमारा क्या संबंध है और उन्हें जानने से हमें क्या प्राप्ति होगी? तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य को जीवन में 3 चीजें अवश्य चाहिए होती हैं। उन तीनों में एक है धन। धन के बिना मनुष्य के बहुत आवश्यक कार्य भी रुक जाते हैं। अतः मनुष्य अपनी सारी दिनचर्या का बहुत सा समय धन कमाने में ही लगा देता है। धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रातः दुकान खोलते ही श्री लक्ष्मी का पूजन करता है और प्रायः अपने जीवन में यही मानकर चलता है कि सभी धन के ही संगी साथी हैं। नवरात्रों में भी मनुष्य श्री लक्ष्मी का पूजन धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रश्न उठता है कि श्री लक्ष्मी ने अखुट धन कैसे और किससे पाया और हम स्वयं श्री लक्ष्मी के समान धनवान कैसे बन सकते हैं? मनुष्य को दूसरी चीज चाहिए, विद्या अथवा ज्ञान। प्रसिद्ध है कि ज्ञान के बिना भी मनुष्य की गति नहीं है। यह भी उक्ति है कि लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे नवाब। ज्ञान को भी रत्न अथवा धन माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग सरस्वती का गायन वंदना करते हैं। विश्वविद्यालयों में भी सरस्वती का ज्ञान सुनाया जाता है व सरस्वती को ज्ञान की देवी मानकर उनके चित्र वहां लगाए जाते हैं। सरस्वती को ज्ञान ज्ञानेश्वरी की उपाधि दी जाती है। प्रश्न है कि सरस्वती जी ने ज्ञान किससे प्राप्त किया और हम यह ज्ञान किससे प्राप्त कर सकते हैं? तीसरी चीज जो मनुष्य चाहता है वह है शक्ति। शक्ति के बिना मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता। मनुष्य में शारीरिक तथा आत्मिक दोनों शक्तियां चाहिए। अतः ज्ञान शक्ति, योग शक्ति इत्यादि के लिए भी मनुष्य सरस्वती, दुर्गा इत्यादि का वंदना पूजन करते हैं। परंतु यहाँ भी प्रश्न उठता है कि शक्तियों को शक्ति किसने दी और हमें उनसे उनके समान शक्तिवान कैसे बन सकना है? इस उद्देश्य से सरस्वती तथा श्री लक्ष्मी इत्यादि की जीवन कहानी का जानना अति आवश्यक है। तो अब हम शक्तियों की जीवन कहानी जानेंगे। शक्तियों के 108 नाम प्रसिद्ध हैं। वे सभी लाक्षणिक अथवा गुणवाचक नाम हैं। उन नामों से या तो उनके पवित्र जीवन का और उनकी उच्च धारणाओं का परिचय मिलता है या जिस काल में वे हुई उस समय का ज्ञान होता है, या परम पिता परमात्मा के साथ तथा मनुष्य मात्र के साथ उनके संबंध का बोध होता है, और या तो उनके कर्तव्यों का पता चलता है। उदाहरण, शक्तियों के जो सरस्वती, ज्ञान, विमला, तपस्विनी, सर्वशास्त्रमयी, त्रिनेत्री इत्यादि नाम हैं, उनसे यह परिचय मिलता है कि शक्तियों में ज्ञान शक्ति, योग शक्ति, तपस्या की शक्ति और पवित्रता की शक्ति थी। कुमारी, कन्या इत्यादि नामों से यह परिचय मिलता है कि ये कौमार्य व्रत, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी।
और उनके पवित्रता की धारणा थी। उनके आद्या, आदि देवी इत्यादि जो नाम हैं, उनसे हमें यह ज्ञान होता है कि वे सृष्टि के आदि काल में अर्थात सतयुगी सृष्टि की स्थापना के कार्य के समय हुई थी। इसी प्रकार उनके ब्राह्मी, कुमारी, सरस्वती, भवानी अर्थात शिवपुत्री, भवप्रिया अर्थात शिव को प्रिय, शिवमयी शक्तियाँ इत्यादि नामों से यह बोध होता है कि वे सरस्वती इत्यादि प्रजापिता ब्रह्मा की ज्ञान पुत्रियाँ थीं और उन्हें परम पिता शिव ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान शक्ति, योग शक्ति तथा पवित्रता की शक्ति दी थी। उनके दैहिक जन्म से संबंधित नाम और माता पिता तो भिन्न थे, परंतु जब उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त किया और परमपिता परमात्मा से आत्मिक संबंध जोड़ा, तब उनके सरस्वती, शारदा, ज्ञाना, ब्राह्मी, कुमारी इत्यादि अलौकिक नाम प्रसिद्ध हुए। तब उन्होंने अन्य मनुष्यों को भी यह ईश्वरीय ज्ञान दिया। उस द्वारा उनके आसुरी लक्षणों का अंत किया और उनकी आत्माओं को शांत और शीतल किया। इस कारण उनके शीतला, दुर्गा तथा असुर संहारक शक्तियाँ इत्यादि जो प्रसिद्ध नाम हैं, वे कर्तव्यवाचक हैं। प्रजापिता अथवा जगत पिता ब्रह्मा की कुमारी सरस्वती को अम्बा अथवा जगदम्बा भी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ज्ञान द्वारा सभी मनुष्य आत्माओं को नया आध्यात्मिक जन्म अथवा मर्जीवा जन्म दिया। वरना आप समझ सकते हैं कि लौकिक अर्थात दैहिक रीति से तो कोई भी सारे जगत की एक माता नहीं हो सकती, परंतु आज भक्त लोग इन रहस्यों को नहीं जानते। आज यद्यपि वे सरस्वती को जगदम्बा नाम से संबोधित करते हैं, तथापि वे यह नहीं जानते कि जगत पिता कौन है। अब हम जानेंगे कि शक्तियों का गायन वंदन रात्रि को ही क्यों किया जाता है। रात्रि में ही शक्तियों के गायन वंदन की जो परंपरा है, अथवा रात्रि को ही जागरण, स्मरण इत्यादि की जो परिपाटी चली आती है, उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है। वास्तव में रात्रि शब्द उस रात्रि का वाचक नहीं है जो 24 घंटे में एक बार आती है, बल्कि यह उस रात्रि का बोधक है जो शिवरात्रि के नाम से भी प्रसिद्ध है। लाक्षणिक दृष्टि से सतयुग और त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन कहना चाहिए, क्योंकि उस काल में जन जीवन प्रकाशमय होता है, अज्ञान अंधकार से आवृत नहीं होता और विकारों की कालिमा से भी आच्छादित नहीं होता, बल्कि सतोगुणी होता है और सत्य नाम प्रकाश होता है। सत्य नाम प्रकाश का है। द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहना उचित है, क्योंकि उन दो युगों में मनुष्य अज्ञानांधकार से होता है। द्वापर व कलयुग में मनुष्य अज्ञान अंधकार में होता है और तमोगुणी होता है, और तमोगुणी नाम अंधकार का है। जब कलयुग का अथवा ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है, तब सभी आत्माएं आसुरी गुणों से पीड़ित अज्ञान निद्रा में सोई हुई और आत्मिक शक्ति से हीन होती हैं। ऐसी अज्ञान रात्रि के समय परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव एक मध्यम वर्ग के मनुष्य के वृद्ध तन में अवतरित होते हैं और उसका दैहिक जन्म के समय का नाम बदलकर अब उसके कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उसके मुखार विंद द्वारा जो नर नारियां ज्ञान सुनकर और अपने जीवन को परिवर्तित करके नया आध्यात्मिक जन्म पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में ब्राह्मणियां हैं। उन्हीं ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां भी कहते हैं,
क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा परमपिता शिव से ज्ञान शक्ति, योग शक्ति और पवित्रता शक्ति प्राप्त करती हैं। अतः उस रात्रि की याद में तथा उन शक्तियों की स्मृति में आज भी लोग रात्रि ही को शक्तियों का गुण गान करते हैं और नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अब भी नवरात्रि में भक्तजन शक्तियों के चित्रों अथवा मूर्तियों के सामने दीपक लगाकर कहते हैं, हे अम्बे, जैसे यह दीपक चहु और अंधकार को हर कर प्रकाश कर रहा है, आप भी हमारे जीवन में प्रकाश कर दो, हमारे अज्ञान अंधकार को हर लो, हमें भी शक्ति दो माँ। आपने सुना तो होगा कि लोग भक्ति करते हैं परंतु प्राप्ति नहीं होती। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आज लोग शक्तियों की भक्ति तो करते हैं परंतु उनकी तरह शक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। वे नवरात्रों के दिनों में मिट्टी के दीपक तो जगाते हैं परंतु उस सदा जागती ज्योति शिव से, जिसने की शक्तियों को भी शक्ति दी है, योग लगाकर स्वयं अपनी आत्मा की ज्योति नहीं जगा पाते। वे शक्तियों को तो तपस्विनी, ब्रह्मचारिणी इत्यादि मानते हैं परंतु स्वयं केवल नवरात्रों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर से पतित हो जाते हैं। वे सरस्वती को माँ अथवा अम्बा शब्द से पुकारते हैं परंतु वे उस अलौकिक एवं पवित्र माँ की तरह स्वयं पवित्र नहीं बनते। इस प्रकार अपने आचरण से वे मानो अम्बा का नाम बदनाम करते हैं। वे 10-12 घंटे की अवधि वाली रात्रि को ही रात्रि समझते हैं। उन्हें शिवरात्रि का पता नहीं है। वे कहते हैं कि अब तो कलयुग है, आज के युग में पवित्र बनना असंभव है, परंतु वास्तव में ऐसा न समझकर उन्हें आज के युग को कर युग समझना चाहिए और बजाय शाब्दिक स्तुति के स्वयं ज्ञानवान, तपस्वी, विमल और शक्तिवान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि अब वही रात्रि आ चुकी है। अब परम पिता परमात्मा शिव अवतरित होकर कल्प पूर्व की तरह जगदम्बा सरस्वती तथा अन्यान्य शक्तियों द्वारा असुरी गुणों का संहार कर रहे हैं। परंतु इस रात्रि में ज्ञान द्वारा जो जागेंगे ही नहीं, वे शक्ति कैसे पाएंगे। आज ऐसा पुरुषार्थ करने की बात तो अलग रही, बहुत से भक्त शक्तियों को भी महामाया इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। इस प्रकार मानो वे अज्ञानतावश शक्तियों की निंदा करते हैं, क्योंकि माया तो वास्तव में अज्ञान और अपवित्रता का पर्यायवाची है, परंतु शक्तियां तो ज्ञानवान और पवित्र थीं। अब हम जानेंगे कि शक्तियों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं उनसे क्या अभिप्राय है। शक्ति से अभिप्राय आध्यात्मिक शक्ति अथवा ज्ञान, योग तथा पवित्रता की शक्ति है, न कि माया की शक्ति या हिंसा करने की शक्ति। परंतु आज भक्त लोग समझते हैं कि काली या दुर्गा में शत्रुओं का अथवा असुरों का संहार करने की शक्ति थी। चित्रों में शक्तियों के हाथ में भाले, खड्ग इत्यादि भी प्रदर्शित किए हुए हैं, परंतु वास्तव में शक्तियों के हाथ में ये शस्त्र नहीं थे। हिंसाकारी व्यक्तियों का पूजन कभी नहीं हुआ करता। वंदनीय शक्तियों के पास असुरों का वध करने के स्थूल शस्त्र नहीं थे, बल्कि आसुरी लक्षणों को अंत करने के लिए ज्ञान शस्त्र थे। मानो कोई व्यक्ति हमें उपदेश देता है कि ज्ञान रूपी तलवार से काम रूपी असुर को मारो। इस उपदेश को चित्रकार चित्र के रूप में अंकित करते समय हमारे हाथ में तलवार दिखाएंगे और हमारे सामने काम को भयानक असुर के रूप में खड़ा कर देगा।
इसी प्रकार शक्तियों की अनेक भुजाएं तथा उनमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाने का भी यही अभिप्राय है कि काम, क्रोध आदि असुरी लक्षणों का अंत करने के लिए उनमें बहुत शक्ति थी और ज्ञान की अनेक धारणाएं थीं। वरना आप ही सोचिए कि अहिंसा तो धर्म का प्रथम और परम लक्षण है। अतः इन धर्म युक्त एवं वंदनीय शक्तियों के हाथों में हिंसा के शस्त्र मानना अज्ञानता और अनर्थ है। परंतु आज इन रहस्यों की ओर ध्यान देने की बजाय लोग नवरात्रि के अवसर पर सरस्वती, दुर्गा इत्यादि की प्रतिमा बनाते हैं, उन्हें वस्त्रों तथा आभूषणों से सजाते हैं और भोग लगाते हैं और अंत में पूजा इत्यादि करके उन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं, मानो कि वे शक्तियां की भी स्थापना, पालना और अंत कर देते हैं। यह कितनी गलत रीति है और यह भला कैसी प्रीति है। अब हम जगदम्बा, सरस्वती और श्री लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। शक्तियां तो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न थीं। उन्हें महामाया या हिंसक शस्त्रधारिणी समझने के बाद तो स्वप्न में भी यही सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो आध्यात्मिक ज्ञान योग की शक्ति से माया पर विजय प्राप्त की थी। माया पर विजय प्राप्त करके जगदम्बा, सरस्वती इत्यादि शक्तियों ने विश्व का चक्रवर्ती स्वराज्य पाया था। इसलिए वर्ष में एक बार नवरात्रि के पश्चात विजयदशमी का त्योहार, जो कि स्त्री और पुरुष के 5-5 विकारों पर विजय का प्रतीक है, मनाया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उस विजय के फल स्वरूप सरस्वती जी ने भविष्य के जन्म में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त किया था। इसलिए ही उक्ति प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। परंतु यह रहस्य आज किसी को भी ज्ञात नहीं है। जगदम्बा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती की तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी की इस कहानी को जानकर अब हमें भी ज्ञान शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उससे हम भी श्री लक्ष्मी की तरह अखुट धन धान्य, सुख, संपत्ति और शांति भी प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हमने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य जाना। अब हम अगले भी वीडियोस में कई त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। तो ऐसे वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।